एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमारी ऑडियंस ने हमें मैसेज किया था, जिसके ऊपर आज ये वीडियो बनाई जा रही है। और वो ये क्वेश्चन है कि स्पॉट रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग में से क्या बेहतर है या क्या करना चाहिए। तो इस सब की डिटेल में थोड़ा सा हम चले जाते हैं और हम देख लेते हैं कि इन तीनों के हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, और फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रनिंग की। रनिंग एक बहुत ही मशहूर तरीका है वज़न कम करने का, स्टेइंग फिट और हेल्दियर। इन सब के लिए रनिंग को जाना जाता है। आप आउटडोर्स में भी रन कर सकते हैं, घर के बाहर कोई पार्क है तो उसमें भी कर सकते हैं, और आप ट्रेडमिल पे भी रन कर सकते हैं। जब रनिंग आप कर रहे होते हैं तो इट बर्न्स मोर कैलोरीज देन वॉकिंग। सो एट हाई इंटेंसिटी पे स्पेशली अगर आप रन कर रहे हैं तो आपका कैलोरी बर्न जो है वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इससे आपका हार्ट रेट और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। तीसरे नंबर पे ये टाइम एफिशिएंट है। आप रनिंग जब कर रहे हैं तो आम तौर पे आपको किसी बहुत ज़्यादा वर्कआउट की या बहुत सारे तरीक़ों के वर्कआउट्स की ज़रूरत नहीं रहती। अगर हम बात करें जॉगिंग की, तो आम तौर पे जॉगिंग जो है इट हैज़ लो इम्पैक्ट एज़ कम्पेयर टू रनिंग, और ये जॉइंट्स पे थोड़ा सा ईजियर रहता है। लेकिन ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो 60 प्लस हैं। जो 60 प्लस या 50 प्लस के लोग हैं वो जॉगिंग भी अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद करें या ना करें। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो रूटीन में जॉग करते हैं। रनिंग से ज़्यादा ईजियर ऑन जॉइंट्स है जॉगिंग। दूसरे नंबर पे ये स्पेस सस्टेनेबल है। फॉर एग्जांपल आप लॉन्गर डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं। अगर आपने जॉग करना है तो आप घर से निकल के किसी जॉगिंग ट्रैक पे जा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इस तरह के जॉगिंग ट्रैक्स बने हुए हैं तो ये आराम से आप आधा घंटा 20 मिनट जॉग करके वापस घर आ जाते हैं। तो ये स्पेस सस्टेनेबल है। तीसरे नंबर पे ये भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जैसे रनिंग करता था, ये आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, ये आपका हार्ट रेट इम्प्रूव करता है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो इन मोर देन वन वेज ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। अगर हम वॉकिंग की बात करें तो ये एक लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है और ये उन लोगों के लिए अच्छी है जिनको जॉइंट पेन के इश्यूज़ हैं, जिनको मुख्तलिफ बॉडी एक्स रहते हैं, जिनकी मोबिलिटी की लिमिटेशंस हैं उनके एज की वजह से या किसी और जिस्मानी माजूरी या तकलीफ़ की वजह से। सो आप अपने डॉक्टर से मशवरे के साथ ही रनिंग, जॉगिंग या वॉकिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये इजी एक्सेसिबिलिटी है। वॉक हर बंदा कर सकता है। अगर कोई आपके पास जगह नहीं है, ख़वातीन घर की छत पे भी वॉक कर लेती हैं, घर के छोटे से लॉन या सहन में भी वॉक कर लेती हैं। सिर्फ आपको चक्कर बढ़ाने हैं या नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाने हैं। अगर आप किसी रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहती हैं तो वहाँ पे लोग घरों के बाहर अपनी लेन्स में भी वॉक कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जॉगिंग ट्रैक्स पे लोग वॉक करते हुए भी पाए जाते हैं। सो ये बहुत ही आसान और इजीली एक्सेसिबल तरीका है हेल्दियर रहने का और मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहने का। तीसरे नंबर पे आ जाती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपकी बहुत इम्प्रूव होती है वॉक करने के साथ, और ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी इम्प्रूव करती है और आपके मूड को भी इम्प्रूव करती है। सो स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो आपके बेहतर हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, और आप ओवरऑल लेस स्ट्रेस्ड फील करते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप घर से बाहर वॉक कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो इसका इम्पैक्ट मैनी टाइम्स बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉट रनिंग की। स्पॉट रनिंग या स्पॉट जॉगिंग ये होती है कि आपने किसी एक जगह पे अपने घर में ही टीवी लाउंज में या आप अपने बेडरूम में रन करते हैं या जॉग करते हैं। और ये स्पॉट रनिंग जो है ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के साथ भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है आपकी वर्कआउट स्पेस में, लेकिन ये किसी ऑथेंटिक ट्रेनर के मशवरे के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये स्पेस एफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं वो जो कहते हैं हमारे घर में जगह नहीं है या हम बाहर नहीं निकल सकते किसी वजह से, तो वो घर के अंदर ही किसी एक स्पॉट पे खड़े होकर रन कर सकते हैं या जॉग कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन रनिंग एंड जॉगिंग, और आई एज्यूम कि वो आप लोगों को अगर पता है तो एक ही स्पॉट पे जब आप खड़े होकर रनिंग करेंगे तो उसको स्पॉट रनिंग कहेंगे, और जब आप जॉग करेंगे तो उसे स्पॉट जॉगिंग कहेंगे। अच्छा, जैसे रनिंग और वॉकिंग या जॉगिंग सब आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, इसी तरह स्पॉट रनिंग भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करती है या आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करती है। तो ये तो एक इनका कंपैरिजन था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें से क्या बेहतर है। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपनी एज, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस
और अपनी जो कैपेबिलिटी है या आपकी कैपेसिटी है फ़िज़िकल, उसके मुताबिक अपने डॉक्टर से मशवरा करके वॉक, जॉग या रन करें, या स्पॉट जॉगिंग या स्पॉट रनिंग करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको आप ख़ुद से नहीं जान रहे होते। कुछ लोग बहुत ओवरवेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जॉगिंग या रनिंग शुरू कर दें तो उनके नी जॉइंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कुछ लोग बहुत ओल्ड एज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रनिंग या जॉगिंग शुरू कर दें तो उनके मुख्तलिफ जॉइंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि आपके लिए क्या बेहतर है। वो आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी और आपकी मुतासरा सेहत के मुताबिक एक फ़ैसला आपको बताएगा। उसके मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्पॉट रनिंग की ज़रूरत है या स्पॉट जॉगिंग की ज़रूरत है या सिंपल वॉक की ज़रूरत है या रनिंग या जॉगिंग, इनमें से क्या करना चाहिए। लेकिन आप इसमें से जो भी ऑप्ट करेंगे, इट विल लीड टू अ हेल्दियर लाइफ, इट विल लीड टू अ फिट बॉडी। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें। आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर लें लेकिन उसको करते रहें। हम क्या करते हैं, जोश में आके एक हफ़्ता शुरू किया और फिर छोड़ दिया। आपने उसको छोड़ना नहीं। अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो आपने उसको नहीं छोड़ना, अगर आप जॉग कर रहे हैं तो आपने उसको नहीं छोड़ना, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपने उसको नहीं छोड़ना। चाहे आप उसे 10 मिनट कर लें लेकिन डेली करें। सो कंसिस्टेंट रहना विद योर फिटनेस गोल्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और ये जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं कि आपने रन करना है, वॉक करना है, जॉग करना है या स्पॉट रनिंग या स्पॉट जॉगिंग करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन योर फिज़िकल फिटनेस। तो ये एक आपके डॉक्टर का मशवरा जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस सब में। और अपने मुस्तनद माहिर डॉक्टर से मशवरे के बाद ही आप ये फ़ैसला कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन जो करें उसे कंटिन्यू करें, उसे ना छोड़ें।